हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्ण। आप सभी को कैसे हो आप सभी लोग? फिलहाल में आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और मैं सुबह सुबह नहाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला जल्दी से तो नहाने के लिए जा, काम तो सब कुछ हो चुका है तो मुझे जल्दी से नहाने के लिए जाना है। और आज बहुत जल्दी नहा रही हूँ आज, और दिन में इतनी जल्दी नहीं नहाती थी। घर का काम होता था, सारा काम करवा के जब भी नहाती थी, लेकिन मैं आज जल्दी नहा रही हूँ। मम्मी ने सारा काम कर दिया है, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। कर आ जाती हूँ। मैं अपने ठाकुर जी को दही से नहलाती हूँ। मुझे दही से नहलाने में बहुत अच्छा लगता है। दही से ना एकदम चमक जाते हैं ठाकुर जी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने ठाकुर जी को नहलाते हुए कि बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे। और दही से ही नहलाती हूँ। और मैंने बोल दिया था मम्मी की दही है या नहीं, तो इसलिए मैं दही से नहा रही थी। नहाकर आ गई थी। जैसे ही मेरे पास पार्सल वाले भैया की कॉल आ गई थी, आपका पार्सल आ गया है, जल्दी से मैं आपकी गली में आ रहा हूँ 2 मिनट में, तो जल्दी से आप आ जाइए लेने के लिए। जैसे मैं नहा रही थी तो भैया की कॉल आ गई, तो मुझे पार्सल लेने के लिए जाना पड़ा। मैं जल्दी से पार्सल लेकर आ गई हूँ। मैं अपने पार्सल को खोल के देखती हूँ मैंने कि शायद कैसा है जो मैंने मंगाया, अपने लिए सूट मंगाया था, तो मैं खोल कर देखती हूँ अच्छा आया है नहीं आया है। कहीं मेरे मन में ये डाउट था कहीं कपड़ा बेकार ना हो, तो मुझे यही लग रहा था। तो मैं जैसे देखती हूँ ना, तो मुझे कपड़ा एकदम बहुत अच्छा लगता है। और सच में मीशो पे कपड़े अच्छे मिलते हैं। और मैं इस कुर्ते को भी देखती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये भी एक्सेल मंगाया है, और मैंने थोड़ी सी फिटिंग कर लूँगी क्योंकि एक्सेल साइज ये तो मंगाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी फिटिंग कर लेती हूँ। कभी मोटे पतले होते ही रहते हैं, मोटे भी हो जाते हैं, तो एक्सेल साइज ठीक है मेरे लिए, एक्सेल ही आता है मेरा। फिर मैं अपनी पूजा करने के लिए लग जाती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि लो मेरा पार्सल आ गया। मैं भगवान जी को ऐसे तो अपने भगवान जी को पूजा करने के लिए लग जाती हूँ। पहले अपने भगवान जी को कपड़े पहनाती हूँ, फिर भगवान जी का तिलक करती हूँ, अपने ठाकुर जी का, सारे देवताओं को तिलक करती हूँ। तिलक करके है ना, फिर मैं उनके लिए मतलब दीपक जलाने के लिए जाती हूँ। हमें ना तिल के तेल से दीपक जलाते हैं, और मैं है ना भोग लगा देती हूँ भगवान जी का। जो हमारे यहाँ किशमिश का भोग लगाया जाता है, आपके यहाँ किसका भोग लगाया जाता है? हमारे यहाँ तो फल फ्रूट जो आ जाते हैं उनका, जैसे कि कोई मिठाई वगैरह, उसका भोग लगा देते हैं, लेकिन खाने पीने का भोग नहीं लगाते हैं। मैं जल्दी से भगवान जी की पूजा कर देती हूँ और भगवान जी से हाथ जोड़ लेती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ सदा मेरे घर में खुशियाँ बनी रहें और हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से जुड़ती जाए। और फिर मैं अपने बालों में कंघी करने के लिए जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना है रूम देखने के लिए। रूम बताया हमें, तो हम कई दिन से भाग रहे हैं रूम देखने के लिए। मम्मी ने बोला था कि जल्दी से तैयार हो जा, इसलिए मैं जल्दी नहाने लग गई थी क्योंकि मम्मी ने सारा काम कर लिया था। मम्मी बोली थी तू बस नहाने के लिए जा, जो काम रह गया मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया। तो मैं जल्दी से नहाकर आ जाती हूँ और जल्दी से अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। मम्मी भी नहाने के लिए गई हैं, मम्मी भी आ रही होती हैं, तो मैं जल्दी से अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, रूम देख देख के बता नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। अभी हमें कहीं पे पता नहीं मिला है या नहीं मिला है, अभी तो बता नहीं सकते। कब खाली करेंगे, जब खाली करके जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो मैं बताया कहीं मकान, लेकिन देखे हैं तो वो तो बाद में पता चलेगा। जब अब मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। घर पे बनाए दाल चावल, तो मैं दाल चावल खा लेती हूँ। बहुत तेज में भूख लग रही, बहुत टाइम हो चुका है, जल्दी से खाना खा लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस, हम रूम की बात करने के लिए गए थे फाइनल कि हम कल खाली करते हैं, आ जाएं या नहीं आ जाएं। तो उनसे बात करने के लिए गए थे, बोलने के लिए, और उन्होंने बोल दिया कि शाम को बता दूंगी। वो पता नहीं देंगी या नहीं देंगी, कोई फाइनल नहीं है। मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था, बाकी पता नहीं है। शाम को भी यहाँ तक तो लग रहा है मुश्किल ही है बिल्कुल जाना, 100% लग रहा है कि नहीं जा सकते। पता नहीं क्या होगा, जो होगा सो आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, शाम को पापा आ जाते हैं। पापा थोड़े बीमार हैं, उनके पैरों में दर्द, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होता है। बोलते हैं मम्मी से मेरे है ना पैरों में वो लगा दे, अंडी का तेल लगाया था, आराम मिल गया था। हम फिर मकान देखने के लिए आते हैं दोबारा से। फिर मैं ना आके चाय बनाती हूँ, बोलते हैं चाय बना दे, तो मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी बोलती हैं तू ही चाय बना, तो मैं जल्दी से है ना 2 गिलास पानी कर देती हूँ। 2 गिलास थोड़ा ही कम किया था मैंने, पूरा 2 गिलास नहीं किया था। चाय पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। और आज मैं चाय बना रही हूँ। वैसे मैं काफ़ी दिन बाद चाय बना रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा ही पीते हैं, मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन मैं भी आज पी के ट्राई करूँगी क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ, मेरे को सूट नहीं करती है चाय, इसी वजह से पीती नहीं हूँ। मैं गई थी अदरक लेने के लिए और अदरक लेके आ जाती हूँ। मिर्च भी लाए पापा, तो आज मैं ना मिर्च छौंकेंगे और रायता बनाएंगे, तो इसलिए मैं अदरक को कूट देती हूँ और अदरक को कूट के डाल देती हूँ। चाय बिना अदरक के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और अदरक डल जाता है ना चाय में, टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है चाय।
तो मैं ज़्यादा सा अदरक डाल देती हूँ। और मुझे भी सर्दी हो गई है और मेरा गला थोड़ा सा ही ख़राब है, इस वजह से है ना मैं भी चाय पीने की कोशिश करती हूँ आज। और मुझे है ना प्यास बहुत लगती है, किचन में रहती हूँ ना तभी प्यास लगती है। और मम्मी पापा के पास मैं घूम कर आती रहती हूँ, बैठ कर देखती रहती हूँ कहीं चाय निकल ना जाए। और चाय खौल जाती है तो इसमें मैं दूध डाल देती हूँ, जितना मुझे डालना है बताया था मम्मी ने कि इतना दूध डाल देना, इतना मैं दूध डाल लेती हूँ। और हम लोग है ना, आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने चीनी नहीं डाली है, हमें ना चीनी है ना ऊपर से डालते हैं, जब ये खौल जाएगी ना, खौलने के बाद मैं बाद में इसमें चीनी डालूंगी, जब भी बाद में ही डालते हैं हम लोग। तो चाय बन रही है जब तक के लिए। तो हमारी चाय अच्छे से बन जाती है, अच्छे से खौल जाती है, फिर मैं इसमें ऊपर से चीनी डाल देती हूँ। और मैं ऊपर से चीनी इसलिए डालती हूँ क्योंकि हम पहले डाल देते हैं और ये चाय हमारी खौलती रहती है, इससे कि शुगर बन जाता है, हमें बीमारी भी बहुत बनती है। तो इसलिए है ना खौला खौला के चाय नहीं पीनी चाहिए। और चीनी डालना है तो अगर ऊपर से डालना चाहिए, मैं तो यही बता रही हूँ, ऊपर से डालते हैं मेरे घर में। चीनी कभी भी चाय पत्ती के साथ नहीं डालते, जब खौल जाती है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, जब भी हम चीनी डालते हैं। और जब भी मतलब हमें बीमारी नहीं बनेगी, नहीं तो शुगर बन जाता है। तो जल्दी से मेरी चाय बन जाती है, जल्दी से मैं ना कप निकाल लेती हूँ छोटे छोटे, उसी में चाय करूँगी। और छोटे छोटे कप में चाय पीना अच्छा भी लगता है, मेरे घर पे छोटे छोटे से कप है जो कि स्टील के, हम उनमें ही चाय पीते हैं। मैं सभी लोगों के लिए चाय कर लेती हूँ, और हमारी फैमिली में तो ज़्यादा लोग नहीं हैं तो मैं सबके लिए जल्दी से चाय कर लेती हूँ। आज मेरा भी मन है पीने का, वैसे मैं पीती नहीं हूँ, मुझे सूट ही नहीं करती है चाय, इसी वजह से पीती नहीं हूँ। मैं जल्दी से थाली में रख लेती हूँ, चाय लेकर जाती हूँ मम्मी पापा के पास, मैं चाय पी रही होती हूँ। और मैं पापा से बात करती हूँ, बोलती हूँ मेरा पार्सल आया है, तो मम्मी बोलती हैं कि तेरा पार्सल आया तो दिखा दे। मम्मी भी चाय पी रही है, मम्मी नीचे बैठ के चाय पी रही होती हैं और हम ऊपर पीते हैं। मम्मी ने नमकीन खाई है तो ऐसे दिखा रही होती है। मेरा पार्सल आया होता है, मैं पापा को खोल कर दिखाती हूँ, देखो ऐसा आया है वैसा आया है। पापा बोलते हैं ठीक है, कैसा है जैसा है। हमारे पापा तो जानते नहीं है ज़्यादा कि कैसे कपड़े लेने चाहिए कैसे नहीं, तो मम्मी की पसंद से ही लेती हूँ। मैंने मम्मी को दिखाया था जब भी मैंने लिया था। अब मैं आटा लगा देती हूँ, जल्दी से आटा लगा दिया है मैंने। और मुझे है ना रोटी भी बनानी है। मम्मी बोल रही थी कि या तो तू रोटी बना दे या तो मठा चढ़ा दे। मैंने बोल रही थी मैं रोटी बनाऊँगी, तो मैं रोटी बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने है ना 2 रोटी बनाई थी। जैसे ही मम्मी बोलने लगी थी चल तू हट, अब है ना तू मट्ठा चला ले। और हमारे यहाँ पे मट्ठा रखा है, लौनी लिखानी है उसमें से, और वैसा भी रखा है। हमारी मम्मी है ना जो लौनी होती है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताना, जो है ना मतलब मलाई होती है ना, मलाई जो मतलब दही के ऊपर जम जाती है, उसको अलग से निकाल कर रख देते हैं और उसको बाद में चलाते हैं हम, तो उससे उसमें घी निकल आता है, मक्खन निकल आता है। आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मुझे है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने आज ना चाय पी थी और मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द होता है, बहुत तेज़ मुझे गर्मी लगती है, मुझे चाय बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। इसी वजह से मैं चाय पीती नहीं हूँ। सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना, जब चाय पी लेती हूँ, वैसे चाय पीती नहीं हूँ मैं। और आज मैंने चाय पी ली थी तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था, गर्मी से दिमाग में फैल गई थी और बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। मम्मी पापा बातें कर रहे हैं मकान की, तो हमारा मकान फाइनल तो हो चुका है, पर ये पता नहीं है हम कब जाएं कब नहीं जाएं। तो ये सब तो आपको वीडियो में एंड में पता चलेगा, एंड में नहीं, ये तो अगली वीडियो में पता चलेगा कब जाएंगे कब नहीं, वो तो आप सभी को बताऊंगी। तो मैं रोटी बना रही हूँ और मम्मी है ना बर्तन साफ़ कर रही हैं, जो भी कुछ है। और मम्मी ने है ना मिर्च काट दी थी, और हरी मिर्च को हम छौंकेंगे और रायता बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो हरी मिर्च और रायता हो तो बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है खाने में खाना। तो जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ।
एक रोटी बेल कर जैसे तवे पे डालती हूँ, एक और बेलने के लिए लग जाती हूँ। जैसे ही मम्मी आ जाती है, मम्मी मेरे से बोलती हैं कि चल तू अब हट जा, मैं रोटी बना लेती हूँ, तू चल मठा चला ले। हमारा मठा रखा है और हमारी जो है ना मलाई रखी है वो भी चलाने के लिए बोलती है मम्मी, क्योंकि ख़राब हो जाएगी। अभी तो सर्दी है ना, इसी वजह चल रही है, नहीं गर्मियों में ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है और मेरे घर पे फ्रिज भी नहीं है, तो इसी वजह से ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। गर्मियों में तो ये है कि खट्टी चला लेते हैं, फ्रीज में रख लो, तो मेरे घर पे फ्रीज भी नहीं है और अभी सर्दी आ गई है, इसी वजह से ख़राब नहीं होती है, नहीं तो वैसे चलती नहीं है, ज़्यादा दिन तक नहीं ख़राब हो जाती है। उसमें ना अजीब सी स्मेल आने लगती है और फुफरे फुफरे से ऊपर आ जाने लगते हैं और मैं जल्दी से अपना मठा चला लेती हूँ, जल्दी से है ना इसमें से माखन निकाल लेती हूँ। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हम तो है ना लौनी बोलते हैं और आपके यहाँ माखन बोलते हैं या माखन भी बोलते हैं। जल्दी से मेरा है ना मठा चल जाता है और मैं इसमें से माखन निकालने के लिए जाती हूँ, जो कि मेरे यहाँ लौनी बोलते हैं। और मुझे है ना इसके बाद एक और बार मठा चलाना है, जो कि उसमें घी नहीं निकलेगा, जो लौनी और जो मक्खन कुछ भी बोलो ये नहीं निकलेगा, तो उसको तो ऐसे ही चलाना है और इसी में मिला कर चलाना है, क्योंकि वो तो हम रायता बनाएंगे उसका, इसी वजह से। तो जल्दी से मैं इसको निकाल लेती हूँ। निकालने में है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे है ना चीकने हाथ हो जाते हैं और मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑयली कितना भी धो लो, साबुन से धो लो, फिर भी छूटता नहीं है और अच्छे रहते हैं। अगर हाथ पैरों पे भी तो ये मक्खन लगाया जाए तो बहुत ही अच्छे मतलब हाथ पैर रहते हैं, बहुत ही अच्छी बॉडी रहती है इससे। और मैं अगर ये मतलब निकालती हूँ ना तो मेरे छूटती नहीं है काफ़ी देर तक और मतलब उसका चिकना ही रहती है। जल्दी से निकाल देती हूँ, बहुत टाइम लगता है मक्खन निकालने में, और ये होती है ना रई से निकालने में तो बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि उसके साइडों से निकालना और ऐसे करके चारों तरफ से निकालना होता है, इसी वजह से टाइम लग जाता है। और जल्दी से मेरा मक्खन भी निकल जाता है, थोड़ा सा ही रह गया है, जल्दी से मक्खन को निकाल लेती हूँ। तो मैं रई को साफ़ कर लेती हूँ, रई से सारा मक्खन निकाल लेती हूँ और मैं रई को भी रख देती हूँ। और जो हमारा मक्खन रह जाता है इस जग में रह जाता है, जग में से ही मक्खन को निकाल लेती हूँ। और हम लोग है ना मतलब मोल का घी नहीं लेते, बाज़ार से घी नहीं लेते हैं खाने के लिए, हमारा घर का ही घी हो जाता है। हम 1 किलो दूध लेते हैं और उसी को जमा देते हैं और पीते नहीं हैं, जमा देते हैं, मठा दही वगैरह खा लेते हैं। तो इससे कि मतलब हमारे घर पे घी भी हो जाता है, मठा भी खा लेते हैं। हमारे घर में बस पापा दूध पीते हैं, वैसे पीता तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं पीती हूँ दूध, तो मुझे पसंद नहीं है दूध वगैरह, और मैं रायता मठा वगैरह यही खा लेती हूँ। अब मेरी है ना मक्खन भी निकल चुका है इसमें से, और बहुत टाइम लगता है मक्खन निकालने में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। जब मक्खन निकालते हैं ना तो ऐसा मन करता है कि मक्खन को खा लें उठा के हाथों से, बहुत ही ज़्यादा मन करता है। पर मेरा मन तो करता है खाने का, पर मैं खाती नहीं हूँ, मैं घी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ फिलहाल में पहले से थोड़ा सा, तो इसी वजह से मैं घी तो खाना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और हमारा मक्खन भी जल्दी से निकल जाता है, चारों तरफ से पोंछ लेती हूँ मक्खन को, क्योंकि इसमें है ना बहुत ज़्यादा चिकनाई हो जाती है। और जल्दी से मैं अपने मक्खन को रख देती हूँ निकाल के। मैंने मठा में से सारा मक्खन निकाल लिया था, लेकिन हम रायता बनाएंगे और मठा हमारा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, तो मैं उसको है ना रई को धो देती हूँ, थोड़ा सा उसमें पानी कर देती हूँ, हमने और पानी नहीं मिलाया ऊपर से। और मम्मी बोलती है मठा में है ना बूंदी डाल दे, तो मैं बूंदी डाल देती हूँ जब तक फूल जाती हैं बूंदी, क्योंकि मम्मी है ना फिर रायते में तड़का लगाएंगी तो और अच्छी लगती है। मम्मी तड़का लगाने के लिए आ जाती हैं और हमारा दूध भी गर्म हो जाता है। और हमारे साथ ऐसा क्या होता है कि हमारा दूध है ना थोड़ा, जो हमारी बुआ जी आ जाती हैं बातें करने लगते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमारा दूध थोड़ा है ना ज़्यादा ही मतलब वो हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, ज़्यादा जलता तो नहीं है, मतलब कि ज़्यादा उठ जाता है, गर्म हो जाता है, तो थोड़ा वो गाढ़ा सा दूध हो जाता है। और मम्मी है ना रायते में छौंक लगा रही है, मतलब कुछ ही बोलो, तड़का लगा रही है, छौंक लगा रही है। आपकी तरफ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके बताना। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत टाइम हो जाता है, हम सुबह से ही खाते हैं और शाम को कुछ खाते नहीं। आज फिर भी मैंने चाय पी ली थी, मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, मेरे को सूट नहीं करती है, देखो कितनी सारी आग हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी जब तड़का लगाती है। और मतलब ऐसा लगता है कि क्या कितनी आग थी, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो आग लगा के रायते में तड़का लगाती नहीं है, बहुत ही डर लगता है। और आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। ठीक है, बाय बाय, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टाटा।